हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल इट्स केशव लर्नर्स। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं अपना क्लास 7th का चैप्टर नंबर 2 ऑफ साइंस बुक। ठीक है जी। तो देखो, जैसे कि हमने अपनी जो है न्यूट्रिशन इन प्लांट चैप्टर जो था हमारा 7th क्लास का साइंस की बुक का पहला चैप्टर जो था वो मैंने आपको करा दिया था, और जियोग्राफी और हिस्ट्री की वीडियोज़ भी अपलोडेड है। ठीक है, तो आज हम करने वाले अपना चैप्टर नंबर 2 जो कि है हमारा न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। ठीक है जी। तो देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि मैं आपको किस तरह से पढ़ाने वाली हूँ। तो देखो, एनसीईआरटी से हम लाइन बाय लाइन रीड करेंगे, मैं आपको समझाऊंगी और उसका फिर मैं समराइज फॉर्म आपको कराऊंगी। देन नोट्स की वीडियो आएगी, उसके बाद माइंड मैप्स की सीरीज अभी आने वाली है, और नोट्स के बाद आपको क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे। ठीक है, तो अगर आप ये सारी चीज़ें एक्सेस करना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। ठीक है, यानी कि अपने चैप्टर की तरफ। सो वंस अगेन हेलो फ्रॉम माई साइड, सो लेट्स बिगिन इट। हाँ जी, देखिए पीडीएफ हो चुकी है हमारी ओपन, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। ठीक है, तो देखो सबसे पहले ना छोटे छोटे टॉपिक बता देती हूँ हम कौन कौन से पढ़ने वाले हैं इसके अंदर। हम इसके अंदर पढ़ेंगे न्यूट्रिशन के बारे में, उसके बाद हम पढ़ेंगे कि जो न्यूट्रिशन है उसके बाद कौन सा प्रोसेस आता है। देखो, न्यूट्रिशन के बाद जो है न्यूट्रिशन में हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से प्रोसेसेस आते हैं। ठीक है, तो न्यूट्रिशन के अंदर हम इंजेशन पढ़ेंगे, डाइजेशन पढ़ेंगे, एब्जॉर्प्शन, इजेशन, ये सारे के सारे प्रोसेसेस ये हैं कि जिस तरह से हम खाना इनटेक करते हैं, खाने को खाते हैं, उसके बाद वो किस तरह से एब्जॉर्ब होता है, सारा का सारा सिस्टम में हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का चैप्टर बिना टाइम वेस्ट करें। हाँ जी, हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 2 जो कि हमारा न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं न्यूट्रिशन की। तो देखो, न्यूट्रिशन क्या होता है। देखो, मैंने आपको पिछली वीडियो में जो कि न्यूट्रिशन इन प्लांट्स वाली थी उसमें मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था कि न्यूट्रिशन क्या होता है। दोबारा से सुनो। तो न्यूट्रिशन क्या होता है, एक एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ। आपके सामने खाना पड़ा है, ठीक है, अब आपने क्या करा, उस खाने को खा लिया। ठीक है, आपने क्या किया, खाने को खाया, और आपकी बॉडी क्या कर रही है, अब आपकी बॉडी उसे यूटिलाइज कर रही है। ठीक है, तो ये सारा का सारा प्रोसेस क्या है, ये सारा का सारा प्रोसेस है हमारा न्यूट्रिशन। ठीक है जी। तो न्यूट्रिशन क्या होता है, जब हम खाने को खाते हैं, इनटेक ऑफ फूड, और जो उसका यूटिलाइजेशन होता है, ठीक है, जब हमारी बॉडी उसे यूटिलाइज करती है उसे हम बोलते हैं न्यूट्रिशन। ठीक है जी। तो न्यूट्रिशन बता दिया मैंने। अब देखो, इसमें दे रखा है आपको, ये ऊपर का इतना खास नहीं है, मैंने जो आपको बताया वही लिखा हुआ है इसमें। यहाँ से पढ़ते हैं हम। देखो एक सेकेंड, यहाँ से एक पॉइंट मुझे दिखा, हाँ जी सॉरी, ये रहा। देखो, एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स आइदर इट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय ईटिंग प्लांट्स। तो देखो, ये क्या कह रहे हैं कि जो एनिमल्स हैं वो अपना फूड है वो प्लांट से ऑब्टेन करते हैं। अब देखो, यहाँ पर एनिमल्स जो है, हम सिर्फ जानवरों की बात नहीं कर रहे हैं, एनिमल्स में यहाँ पर हम ह्यूमंस को भी कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, हाँ जी। तो यही होता है यहाँ पर, जो एनिमल्स का प्रोसेस होता है डाइजेशन का, न्यूट्रिशन का, वही सेम ह्यूमंस का होता है, बस थोड़ा बहुत उसमें डिफरेंस होता है। ठीक है, वो आगे हम पढ़ेंगे। तो देखो, एनिमल्स जो अपना फूड जो है वो प्लांट से लेते हैं, हम भी अपना फूड प्लांट से लेते हैं। वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, है ना, और जो गेहूँ वगैरह हम खाते हैं वो भी हमें प्लांट से मिलती है। और जो जानवर होते हैं वो क्या करते हैं, कुछ जानवर पेड़ों को खाते हैं और कुछ क्या करते हैं, इनडायरेक्टली जो है उस एनिमल को खाते हैं जो प्लांट्स वगैरह खाते हैं। तो बेसिकली हम किस पर डिपेंडेंट है, प्लांट्स पे ही हम डिपेंडेंट है। नेक्स्ट है हमारे पास, अब हम पढ़ रहे हैं इसके अंदर एनिमल न्यूट्रिशन के बारे में, है ना जी। तो देखो, एनिमल न्यूट्रिशन के बारे में हम पढ़ रहे हैं। अब एनिमल न्यूट्रिशन के अंदर क्या आता है, तो एनिमल न्यूट्रिशन के अंदर क्या आएगा, देखो, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी इज नोन एज एनिमल न्यूट्रिशन। तो ये क्या कह रहे हैं कि जो इनटेक है फूड का, जब हम फूड को इनटेक करते हैं और उसका जो यूटिलाइजेशन है हमारी बॉडी के अंदर, उसे हम बोलते हैं न्यूट्रिशन। तो यहाँ पर आपको जो है एक एक्टिविटी दी गई है। देखो बच्चों, यहाँ पर आपको क्या करना है, कुछ कंपोनेंट्स लिखने हैं। ठीक है, जो कि आप फूड में बेसिकली देखते हो कि कौन कौन से कंपोनेंट्स उसके अंदर आते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, अब यहाँ पर इन्होंने खुद बता दिया। देखो नीचे एग्जांपल देके कि क्या होते हैं, कुछ ऐसे कंपोनेंट्स बताए इन्हें फूड के जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो, इन्होंने सबसे पहले बताया द कंपोनेंट ऑफ फूड सच एज कार्बोहाइड्रेट्स आर कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस। अब इन्होंने बताया कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में कि जो कार्बोहाइड्रेट्स है, ठीक है, वो क्या है, वो कंपोनेंट है फूड का, और वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, कम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है। ठीक है, ये आपको बात रखनी है कि ये क्या होता है, कम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है। ये एकदम से यूटिलाइज नहीं होता। ठीक है, जैसे हमने खाना खाया और वो एकदम से पच गया, नहीं, ये खाना तो देखो इजीली पच जाता है, बट जो कार्बोहाइड्रेट है वो थोड़ा टाइम लेता है, वो एकदम से नहीं पचता। उसमें क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं, तो ये पहले छोटे छोटे सिंपल सब्सटेंसेस के अंदर क्या होता है, टूटता है ये। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट्स एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, वो इजीली यूटिलाइज नहीं होता, अब्जॉर्ब नहीं होता हमारी बॉडी के से। तो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए वो क्या करती है, हमारी बॉडी से सिंपल छोटे छोटे सब्सटेंसेस में जो है ब्रेक डाउन कर लेती है, और फिर दूसरे जो है यूटिलाइज करती है। और जब वो फूड है, देखो यहाँ पर क्या लिखा है, द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स
ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड डाइजेशन। तो देखो न्यूट्रिशन हो गया। अब न्यूट्रिशन में क्या था, जो इनटेक कर रहे हैं हम फूड का, ठीक है, उसके अंदर हम सारा का सारा पढ़ने वाले थे। तो न्यूट्रिशन के अंदर जो है सबसे पहला आएगा हमारे पास इंजेशन। इंजेशन याद रखना बच्चों, इंजेशन। इंजेशन क्या होता है, जब हम फूड खाते हैं, ठीक है, जब हम फूड खाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, इंजेशन। सेकंड आएगा हमारे पास डाइजेशन, ठीक है। तो न्यूट्रिशन तो मैंने आपको बता दिया। अब डाइजेशन क्या होता है, डाइजेशन होता है जब जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस है जो हमारी बॉडी जो इनटेक कर रही है उसके अंदर बहुत सारे कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस भी होते हैं, तो वो क्या करती है, उन सारे कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को छोटे छोटे टुकड़ों में क्या करती है, सिंपल सब्सटेंसेस में क्या कर देती है, तोड़ देती है, ठीक है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं डाइजेशन, ठीक है। तो डाइजेस्ट कहते हैं हम, डाइजेस्ट हो रहा है खाना, डाइजेस्ट नहीं होगा, इस तरह से हम कुछ लाइन यूज करते हैं ना, तो वो क्या होता है कि जो तुम्हारा जो तुमने खाना खाया छोटे छोटे सिंपलर सब्सटेंसेस में नहीं टूटेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे पास डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड। अब हम बात करेंगे इसके अंदर की जो एनिमल्स है वो किस तरह से डिफरेंट तरीके हैं उनके पास, वो अपना फूड इंटेक करते हैं। तो देखो इसमें आपको कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, जैसे कि जो बीज और जो ह्यूमिंग बर्ड्स हैं, ठीक है, वो क्या करती है, छोटी छोटी होती है ह्यूमिंग बर्ड्स, ये सबसे ऊंचाई तक उड़ सकती हैं। जो ह्यूमिंग बर्ड्स होती है वो सबसे ज़्यादा हाइट पर उड़ती हैं, और ये क्या करती हैं, ये प्लांट से नेक्टर वगैरह ले लेती हैं, ठीक है। और जो स्नेक है वो क्या करता है, पाइथन वगैरह, वो कुछ एनिमल्स को जो है ऐसे ही कच्चा ही निगल जाता है, ठीक है। तो देखो सबके अपने अपने अलग अलग तरीके हैं फूड को इनटेक करने के। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे डाइजेशन। तो इंजेशन मैंने आपको पढ़ा दिया, अब हम पढ़ेंगे डाइजेशन। हाँ जी, तो देखो, तो हाँ जी, यहाँ पर हम पढ़ेंगे डाइजेशन के बारे में। सारा का सारा डाइजेशन का प्रोसेस आपको मैं यहाँ पर समझाने वाली हूँ। तो देखो इसमें क्या होता है, हम क्या करते हैं, इनटेक करते हैं फूड का, ठीक है। अब देखो मुंह से हम क्या करते हैं, खाने को इनटेक करते हैं, ठीक है, और वो क्या होता है, वो डाइजेस्ट होता है, वो यूटिलाइज होता है। अब सारा का सारा हम पढ़ेंगे। अब देखो कुछ पार्ट क्या होता है, जो कुछ क्या पार्ट जो है वो अनयूज्ड पार्ट होता है, यानी कि कुछ जो फूड है जो हमारी बॉडी उसे जो है यूटिलाइज नहीं कर पाती, पचा नहीं पाती, तो वो जो है हमारा ईजेशन यानी कि हमारी जो है एक्सक्रीशन हो जाता है उसका, वो हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है, ठीक है, अनस वगैरह के थ्रू। तो अब यहाँ पर हम सारा पढ़ने वाले। तो देखो सबसे पहले जो है कैनाल जो है, ये सारा का सारा हमारा डाइजेशन का, इसको हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हमारे पास क्या होती है, बक्कल कैविटी। क्या होती है बच्चों हमारे पास, बक्कल कैविटी। देखो यहाँ से आपको समझाती हूँ मैं इस डायग्राम से। देखो सबसे पहले हमारे पास होती है बक्कल कैविटी। अब बक्कल कैविटी क्या होती है, ये रही, देखो यहाँ पर बक्कल कैविटी किसे बोलते हैं, जो हमारा माउथ है, ठीक है, यानी कि हमारे दांत और जीभ जो वगैरह है। तो यहाँ पर देखो जो बक्कल कैविटी है इसके अंदर हम क्या करते हैं, फूड को क्या करते हैं, इनटेक, यानी कि हम यहाँ पर अपने फूड को मुंह के अंदर लेते हैं, उसे च्यू करते हैं। अब देखो हम जो फूड च्यू करते हैं ना, देखो आप सुनते रहना मेरी बात ध्यान से, यहाँ पर लिखा भी होगा, जो हम फूड जो है च्यू करते हैं उसमें जो है हमारा सलाइवरी ग्लैंड जो होता है, सलाइवा यानी कि जिसे हम थूक वगैरह भी बोलते हैं, ठीक है। तो वो क्या है, वो हमारे खाने को सॉफ्ट बनाता है। हमारी बक्कल कैविटी के अंदर, हमारे माउथ के अंदर जो सलाइवा प्रेजेंट होता है वो क्या करता है, हमारे खाने को सॉफ्ट बनाता है। अब उसके बाद जब वो सॉफ्ट बना देता है तो उसके बाद क्या होता है, देखो यहाँ से एक पाइप दिख रहा होगा आपको, जिसे हम बोलते हैं ओसोफेगस। अब आपको याद रखना है कि जो पाइप है इसे हम बोलेंगे ओसोफेगस। अब जो ये फूड है ये यहाँ से जाएगा हमारे स्टमक के पास, ठीक है। तो देखो खाया हमने मुंह में, अब जो वो कैविटी है जहाँ पर हमने इस फूड को इनटेक किया उसे हम बोलेंगे बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी के बाद जो सलाइवरी ग्लैंड है उससे निकलता है सलाइवा, यानी कि जिसे हम थूक वगैरह बोलते हैं, ठीक है, जो हमारी खाने को सॉफ्ट बनाता है। उसके बाद क्या होता है, ओसोफेगस। ओसोफेगस एक पाइप होता है, फूड पाइप, यहाँ से हमारा फूड जाता है हमारे पेट में, ठीक है। अब देखो जब स्टमक में चला गया, अब स्टमक से जो है वो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन के पास। अब देखो स्टमक में क्या होगा, जो खाना पचना होगा, जो एब्जॉर्ब करना होगा वो हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, जो खराब फूड होगा वो जाएगा हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन के पास, ठीक है। देखो यहाँ से फूड आया, इस तरह से ये पाइप दिख रहा होगा आपको, ये गया स्मॉल इंटेस्टाइन के पास। स्मॉल इंटेस्टाइन के जाने के बाद ये जाएगा लार्ज वाली में, और लार्ज से जो हमारा वेस्ट होता है वो अनस के थ्रू बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो दोबारा से बताती हूँ, बक्कल कैविटी से हम इनटेक करते हैं, फूड पाइप ओसोफेगस से वो स्टमक के पास जाता है, स्टमक के पास जाने के बाद जो है वो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के पास जाता है, जो आपको दिख रही होगी, देखो ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है, एक सेकेंड, ये हमारी स्मॉल वाली है इंटेस्टाइन, और ये हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है। स्मॉल के बाद वो जाता है लार्ज में, और जो वेस्ट फूड होता है वो निकल जाता है अनस के थ्रू बाहर। तो ये यहाँ पर सारा का सारा लिखा हुआ है, तो हम दोबारा से पढ़ लेते हैं। देखो एक सेकेंड, हाँ जी, तो देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, इट इज़ नॉट अ वेरी लॉन्ग पाथ द पार्ट्स टुगेदर फ्रॉम द एलिमेंट्री कैनाल डाइजेस्टिव ट्रैक। अब जो मैंने आपको सारा का सारा ये बताया क्या करती है, ये एलिमेंट्री कैनाल जिसे हम क्या बोलते हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक, जो मैंने आपको ऊपर सारा समझाया इसे हम क्या बोलते हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। अब देखो
जो फूड है हमारा वो इन चीज़ों से जो है सारा का सारा पास होके जाता है। अब देखो जो हमारी बॉडी होती है, बॉडी के अंदर बहुत सारे ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। ग्लैंड्स यानी कि ओफो, मैं बार बार इसे ओपन कर लेती हूँ। हाँ जी, तो बहुत सारे ग्लैंड्स हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। एक दो हमारे स्टमक के अंदर भी है, ठीक है। अब जो स्टमक है, स्टमक से क्या होते हैं, कुछ जूसेस निकलते हैं, ठीक है। स्टमक के अंदर से जूस निकलता है और जो हमारा पैनक्रिया है वो सिक्रेट करता है जूस, ठीक है। तो स्टमक के अंदर एक ग्लैंड है, वो जूस को सिक्रेट करेगा। और जो पैनक्रियाज होता है हमारा, देखो पैनक्रियाज एक ऑर्गन है, यहाँ से जब हमारा फूड जो है वो पेट के अंदर होता है। अब देखो ये हमारा पैनक्रियाज, जो फूड जो है हमारा पेट के अंदर होता है, तो जब क्या करता है ये जो पैनक्रियाज है यहाँ पर एक जूस सिक्रेट करके हमारे पेट तक जो है पहुँच जाता है, जिसकी वजह से हमारा जो फूड है वो छोटे छोटे सब्सटेंसेस में जो है टूट जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखो यहाँ पर बक्कल कैविटी बताया गया है। बक्कल कैविटी के बाद बारे में हम पढ़ लेते हैं। ये तो मैंने आपको थोड़ा थोड़ा बताया था, हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले द माउथ एंड द बक्कल कैविटी। अब देखो जो माउथ और बक्कल कैविटी है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखो जो फूड है वो हमारी बॉडी में कहाँ से जाता है, माउथ के थ्रू जाता है। और जो प्रोसेस है जब हम इस फूड को इनटेक करते हैं, इसे हम बोलते हैं इंजेक्शन। तो मैंने आपको ऊपर बताया भी था, जो फूड को हम मुँह से च्यू करके खाते हैं तो सारे प्रोसेस को हम बोलते हैं इंजेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, ये तो सारे आपको एक्टिविटीज़ दे रखी है, मैं आपको बेसिकली समझा देती हूँ फिर भी, एक सेकेंड। देखो वी च्यू द फूड, देखो हम क्या करते हैं, हम जो फूड च्यू करते हैं अपने दांतों की हेल्प से, और उसे छोटे छोटे पीसेस में जब हम तोड़ देते हैं तो ये सारा का सारा प्रोसेस क्या हमारा इंजेक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, जो हमारे जितने भी टीथ होते हैं वो सारे के सारे अलग अलग अपीयरेंस के होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट उनके फंक्शंस होते हैं। जैसे कि अब आप कहोगे क्या है फाद, सारे के सारे दांत चबाते नहीं, पर कुछ दांतों की जो फंक्शंस है वो अलग होते हैं। जैसे कुछ क्या करते हैं, उसे छोटे पीसेस में करते हैं, कुछ ज़्यादा छोटे करते हैं, कुछ थोड़े सॉफ्ट बनाते हैं। तो इस तरह से अलग अलग फंक्शंस हैं सबके। नेक्स्ट है हमारे पास, यहाँ पर हमें दे रखी है एक एक्टिविटी, ठीक है। जब आप अपने दांतों को जो है जब हम खाते हैं, देखो तो यहाँ पर इन्होंने क्या बताया गया कि आपने अपने दांतों को क्या करना है, काउंट करना है। अपने इंडेक्स फिंगर यानी कि आपकी जो फर्स्ट फिंगर है उसको आपने यूज़ करना है अपने दांतों को फील करने के लिए। तब आपने देखना है कि आपके जो कितने दांत है, और जब आप एक क्या करना है अपने एप्पल वगैरह खाना, और आपने देखना है कि कौन कौन से दांत जो आप अपने यूज़ कर रहे हो ये खाते समय। नेक्स्ट है हमारे पास सलाइवा। अब देखो सलाइवा जो होता है हमारे क्या होता है, उसके अंदर प्रेजेंट होता है माउथ के अंदर, मैंने आपको बताया था। देखो दोबारा पढ़ लेते हैं। तो देखो जो सलाइवा है वो क्या करता है, जो सलाइवा है वो सलाइवरी ग्लैंड से निकलता है, ठीक है, जो हमारे माउथ के अंदर प्रेजेंट होता है। भी क्या करता है, जो स्टार्च होता है। अब आप पूछोगे स्टार्च को, तो देखो जो स्टार्च होता है हमारी खाने के अंदर प्रेजेंट होता है, वो उसे तोड़ तोड़ के शुगर में कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट है हमारे पास टंग। अब देखो जो टंग है, टंग क्या एक मस्कुलर ऑर्गन है, हमें पता है हमारी टंग क्या है। अब देखो आपको बोल सकता है डिफाइन टंग, तो आप क्या बोलोगे कि जो टंग है वो एक फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन है जो कि हमारी अटैच है बक्कल कैविटी के पीछे, ठीक है। यहाँ पर पीछे से अटैच है हमारी बक्कल कैविटी पे, ठीक है। अब देखो और आगे से क्या है, आगे से जो हमारी जीभ है वो बिल्कुल फ्री है, वो सारी की सारी डायरेक्शंस के अंदर मूव कर सकती है, ठीक है। अब देखो हम अपनी जीभ को जो है बात करने के लिए यूज़ करते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ है कि जीभ जो है हमारी वो हेल्प करती है जो हमारा सलाइवा है हमारे फूड के साथ मिक्स करने के लिए, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है हमारा जो फूड है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है। दूसरा क्या है, हमारी जीभ की वजह से ही हमें क्या पता चलता है, टेस्ट का पता चलता है। देखो ये रहे यहाँ पर आपको जीभ दे रखी है, तो देखो यहाँ पर जो डिफरेंट डिफरेंट रीजंस बताए गए हैं कि यहाँ से हमें कौन सा पता लगेगा। तो यहाँ पर स्वीट होता है, यहाँ पर थोड़ा बिटर वगैरह होता है, थोड़ा सॉल्टी, यहाँ से हमें पता चलता है। यहाँ पर अगर हम कुछ खाएंगे रख के तो हमें जो है मीठा फील होगा, और यहाँ पर होता है हमारी बिटर यानी कि जो हमें चीज़ कड़वी लगती है। और इसी वजह से क्या होता है, देखो हम जब दवाई लेते हैं, जैसे हम बट्टी वगैरह जैसे हम क्या बोलते हैं उसे, हम दवाई ले रहे हैं, मेडिसिन वगैरह ले रहे हैं हम, ठीक है, पेन किलर्स वगैरह हम ले रहे हैं, तो देखो यहाँ पर हम रख के उसे निगलते हैं, ठीक है, उसे हम लेते हैं, इनटेक करते हैं उसका। तो देखो क्या होता है बेसिकली, जो वो जीभ पे यहाँ पर रखते हैं तो ऑब्वियसली कड़वी लगती ही है वो। अगर हम उसे यहाँ पर रख के जो है उसको इनटेक करेंगे, उसे खाएंगे, तो उसकी वजह से क्या होगी, वो बहुत ज़्यादा हमें स्वीट जो है लगेगी। नेक्स्ट है हमारे पास फूड पाइप ओसोफेगस, इसके बारे में बता रखा है, ठीक है। तो देखो जो फूड पाइप है वो नेक से लेके हमारा नीचे तक होता है, चेस्ट तक होता है। देखो इन्होंने क्या कहा है कि जो हमारा फूड पाइप है वो नेक से लेके चेस्ट तक होता है। नेक्स्ट जो है जो फूड है वो इसी के थ्रू हमारी फूड पाइप के थ्रू नीचे हमारे पेट तक पहुंचता है, ठीक है। और कई बार क्या होता है जो हमारा फूड
जो फूड है वो स्टमक जो है उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाता, तो उसकी वजह से क्या होता है, कई बार हमारी इसी पाइप के थ्रू जो हमारा खाना है वो बैक हो जाता है एज अ फॉर्म ऑफ वॉमिटिंग। नेक्स्ट हमें स्टमक के बारे में बताया गया। तो देखो जो स्टमक है वो एक थिक वॉल्ड बैग जैसा है, ठीक है, बैग की तरह इसकी जो शेप है वो कैसी है, जे की तरह इसकी शेप है। और ये जो हमारा पूरा का पूरा डाइजेस्टिव कैनाल है, पूरा का पूरा जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसका ये सबसे बड़ा वाइडेस्ट पार्ट है। नेक्स्ट है जो हमारा स्टमक है वो आइंस्टाइन के अंदर जाके आइंस्टाइन से अटैच्ड है, आइंस्टाइन में जाता है हमारा सारा का सारा फूड, जो कि हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, सॉरी आइंस्टाइन कह रही थी मैं, स्मॉल इंटेस्टाइन जो है हमारी, वो सारा के सारा जो फूड है उसके अंदर जाता है हमारे पेट के बाद। अब देखो क्या होता है, जो स्टमक होता है उसके अंदर एक क्या होती है, जो लाइनिंग होती है हमारी स्टमक की, उसके अंदर क्या होते हैं, वो 3 जूसेस सिक्रेट करता है, डाइजेस्टिव जूस, म्यूकस और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब देखो जो म्यूकस होता है वो क्या करता है, हमारी स्टमक की लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, और जो हमारा ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सारे के सारे हमारे क्या करता है, देखो सबसे पहले हाइड्रोक्लोरिक एसिड से समझेंगे। अब देखो जो हमारा जो खाना है वो स्टमक के अंदर आया, अब स्टमक के अंदर खाना आया तो उसकी वजह से क्या होगा, जो हमारा उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे पेट के अंदर, ठीक है, तब वो क्या करेगा, जो सारे के सारे फूड के अंदर बैक्टीरिया है वो एसिड क्या करेगा, उन सारे बैक्टीरियाज को मार देगा। अब कई बार क्या होता है, जब कई बार एसिड जो है वो ज़्यादा सिक्रीट हो जाता है जिसकी वजह से हमारे पेट को नुकसान हो सकता है, तो उसकी प्रोटेक्शन के लिए म्यूकस है, म्यूकस जो है वो हमारी स्टमक की लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है। और जो डाइजेस्टिव जूस है, डाइजेस्टिव जूस जो है वो हमारे डाइजेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। नेक्स्ट है, देखो ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, जो डाइजेस्टिव जूस है वो क्या करता है, अब जो प्रोटीन है उसे छोटे छोटे सब्सटेंसेस में तोड़ देता है। नेक्स्ट है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो हाईली कोइल्ड होती है, कोइल्ड का मतलब यहाँ पर होती है जैसे कि बहुत ज़्यादा, थोड़ी हम इसे बोल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा भिजी हुई होती है ना, और तीसरा क्या है, थोड़ी जिसे हम चिकनाहट बोलते हैं, थोड़ी उस तरह से ये होती है। ये 7.5 मीटर लॉन्ग होती है। नेक्स्ट क्या बताया गया, देखो हमें यहाँ पर ये क्या करती है, जो हमारी इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये रिसीव करती है लीवर और पैनक्रियास जो जूस बनाते हैं वो सारे के सारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि जो लीवर, अब देखो लीवर के बारे में बता रखा है, लीवर एक रेडिश ब्राउन ग्लैंड है जो अपर पार्ट के अंदर सिचुएटेड है। ये लार्जेस्ट ग्लैंड होता है हमारी बॉडी के अंदर, ये जूस को सिक्रेट करता है जिसका नाम होता है बाइल जूस, ठीक है। और जो ये जूस है देखो सिक्रेट करेगा लीवर, बट वो स्टोर कहाँ होगा, वो स्टोर होता है जाके गॉल ब्लैडर के अंदर। अब देखो और उसके बाद क्या है, जो बाइल जूस होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे फैट्स को डाइजेस्ट करने के अंदर। और जो पैनक्रियाटिक जूस होता है, पैनक्रियाटिक जूस क्या करता है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, वो जो बचे हुए कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स होते हैं उन्हें डाइजेस्ट करता है। और जो पैनक्रियाज है वो एक क्रीम कलर का जो है ग्लैंड होता है जो पैनक्रियाटिक जूस को सिक्रेट करता है, ठीक है जी। तो देखो नेक्स्ट है हमारे पास, अब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हम इंजेक्शन पढ़ेंगे, सॉरी एब्जॉर्प्शन पढ़ेंगे। तो देखो जो डाइजेस्टेड फूड होता है, अब क्या होता है, जो डाइजेस्टेड फूड है हमारा, हाँ जी, तो देखो जो हमारा डाइजेस्टेड फूड होता है अब वो कहाँ पर जाता है, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के पास। अब हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या होती हैं, कुछ वेसल्स प्रेजेंट होती है और कुछ फिंगर जैसे हमारी फिंगर है ना, उस तरह से कुछ आउटग्रोथ प्रोजेक्शंस उसके अंदर कुछ प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम विली बोलते हैं, ठीक है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, विली बोलते हैं। अब ये क्या करती है विली, ये क्या करती है, जो हमारा डाइजेस्टेड फूड है उसको क्या करती है, उसमें से जो अच्छी अच्छी चीज़ें होती है, जो हमारी इंटेस्टाइन बेसिकली स्मॉल क्या करते हैं, जो अच्छी अच्छी चीज़ें उसमें से सारी चीज़ें एब्जॉर्ब कर लेती है। अब देखो पेट में तो वो डाइजेस्ट ही हो रहा था, सिंपल सब्सटेंसेस में ही टूट रहा था। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाके क्या होगा, वो सारा का सारा एब्जॉर्ब होगा और वो सारी की सारी जो हमारी वो बोलते हैं उसे विली हो गई और जो ट्यूब्स हो गई, सारी की सारी वेसल्स होगी, वो सारी बॉडी तक उसे पहुंचा देती हैं। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, दोबारा से पढ़ लेते हैं। जो विली है वो सरफेस एरिया जो है वो इंक्रीज कर देती है हमारी आइंस्टाइन का एब्जॉर्प्शन के लिए, जो डाइजेस्टेड फूड है उसका एब्जॉर्प्शन के लिए, ठीक है। अब देखो जो विली है वो क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है डाइजेस्टेड फूड को, उसके बाद जो एब्जॉर्ब फूड होता है उसे ब्लड वेसल्स तक पहुँचाती है, ठीक है, और डिफरेंट ऑर्गन्स तक जो है उसे पहुँचाती है। नेक्स्ट है एसिमिलेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, द अब्जॉर्ब्ड सब्सटेंसेस आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू द ब्लड वेसल्स टू डिफरेंट ऑर्गन्स टू द बॉडी वेयर दे आर यूज्ड टू बिल्ड द कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस सच एज द प्रोटीन्स रिक्वायर्ड बाय द बॉडी, दिस इज कॉल्ड एसिमिलेशन। अब देखो एब्जॉर्ब हुआ फूड,
स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो हमारा फूड है वो सारा का सारा एब्जॉर्ब होगा। अब जो फूड है वो एब्जॉर्ब हो गया, अब वो हमारी बॉडी में जब वो ट्रैवल करेगा ब्लड वेसल्स के थ्रू, वो डिफरेंट ऑर्गन्स के पास पहुंचेगा, तो हम उसे बोलेंगे एसिमिलेशन। अब देखो हो गया हमारा एसिमिलेशन, ठीक है। तो देख नेक्स्ट हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है वो वाइड होती है, बट वो स्मॉल इंटेस्टाइन से थोड़ी सी छोटी होती है, लेकिन फिर भी इसका नाम जो है लार्ज इंटेस्टाइन है। ये 1.5 मीटर की होती है, और जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन थी वो 7.5 मीटर की थी। अब ये क्या करती है, जो बाकी का जो फूड है, अब देखो जो बाकी का फूड बचा होता है उसमें से क्या कर लेती है, जो हमारा फूड होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, या फिर जो वो बॉडी के अंदर सारा का सारा जो वो ट्रांसपोर्ट होता है, तो उसमें से क्या करती है, कुछ नमक और कुछ वाटर को ये अब्जॉर्ब कर लेती है, और उसे जो है ये जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है हमारा, बेसिकली अनडाइजेस्टेड फूड में से ही करती है। जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसमें से ये क्या करती है, कुछ नमक और कुछ सॉल्ट जो है ये अपने उसमें से अब्जॉर्ब कर लेती है, और जो है उससे वो क्या होता है, जब वो ऑब्जर्व होता है वो वेस्ट मटेरियल के थ्रू, रेक्टम के थ्रू बाहर निकल जाता है, जिससे हम बोलते हैं इंजेशन, ठीक है। तो देखो मैंने आपको सारा समझा दिया यहाँ पर, इंजेशन से लेकर डाइजेशन तक, ठीक है। इंजेशन में हम फूड इनटेक करेंगे, ओसोफेगस से जाएगा निकल के, उसके बाद वो हमारा पहुँचेगा स्टमक के पास। स्टमक में 3 मैंने आपको जूस बताए, म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डाइजेस्टिव जूस। उसके बाद जब हमारा फूड है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के पास आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन से वो 2 जूसेस को जो है रिसीव करेगा। एक है पेनक्रियाज बनाता है जो पेनक्रियाटिक जूस, और दूसरा लीवर बनाती है हमारी बाइल जूस, जो कि गॉल ब्लैडर के अंदर जो स्टोर होता है। इसमें क्या होगा, सारा का सारा स्मॉल सब्सटेंसेस में टूटेगा, उसके बाद जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में वो सारा का सारा एब्जॉर्ब होगा, जो अच्छी अच्छी चीज़ें होंगी उससे वो एब्जॉर्ब होंगी, और जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के पास जाएगा, और जो स्मॉल इंटेस्टाइन उससे नमक और पानी जो है बाहर निकाल लेगी, ठीक है, उससे सोख लेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी, और एज अ वेस्ट मटेरियल जो है वो हमारी बॉडी से पास आउट हो जाता है एज अ फॉर्म ऑफ यूराइन और फेकस। नेक्स्ट जो है, जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन जो फूड जो है अब्जॉर्ब करती है, वो सारा का सारा बॉडी तक ट्रांसपोर्ट हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे, ड्यू टू सम ग्लिचेस, ड्यू टू सम प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम सारा चैप्टर दोबारा से मैं आपको कराऊंगी, ठीक है। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद द चैनल एंड हैव अ नाइस डे।